आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो कि हमारा कहलाता है पूर्व निर्धारित घटनाएं, प्री डेस्टाइन्ड इंसिडेंट्स। ऐसी घटनाएं जो पूर्व निर्धारित हैं, मतलब उसमें आपको ये चेक नहीं करना कि घटना होगी या नहीं होगी, घटना निर्धारित है। सृष्टि में जो कुछ होता है सब कुछ निर्धारित है, छोटी छोटी घटनाएं भी निर्धारित है। सड़क पे दो आदमी लड़ रहे हैं, उन कब शुरू होगी लड़ाई, कब खत्म होगी, वो भी निर्धारित है। ऐसा कुछ भी दुनिया में नहीं है कि जो निर्धारित ना हो। तो ये जो चीज आज हम सीखेंगे ये सिर्फ कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा ही संभव है, और किसी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ये निकलती भी नहीं है। और इसके यूजेज बड़े इंटरेस्टिंग भी है, और बड़े यूजफुल भी हैं, और बड़े सटीक भी है। द ओनली थिंग इज वन शुड हैव a 100% belief in this system. One should have a 100% belief in ruling planets, okay, and 100% belief in astrology. जो लोग संशय में काम करते हैं उनके रिजल्ट सही नहीं आते। यूनिवर्स को पता है कि भैया जब सही नहीं हमारे पर विश्वास है तो हम अब जो भाई किसी का काम ठीक होना है, प्रारब्ध के हिसाब से उसको पता है प्रारब्ध को कि उसने जो दंड है वो भोग लिया है, अब उसका काम ठीक होना है, ऐसे ऐसे होना है, तो यूनिवर्स उसे ऐसी जगह भेजेगा जहां उसे प्रॉपर वो मिले उपचार। सब कुछ मिलना जुलना सब कुछ प्री निर्धारित होता है। तो ये हम जो है पूर्व निर्धारित घटनाएं कब संपन्न होगी ये हम बता सकते हैं, और बल्कि मिनट और सेकंड में भी बता सकते हैं। और छोटी छोटी घटनाएं हैं कि मेरा स्पाउस यूके की फ्लाइट पकड़ी है और बॉम्बे से हॉल्ट है, और मेरे जो है 11:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। ठीक, तो 11:30 बजे दिल्ली नहीं पहुंचते हैं पतिदेव, 12:30 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, एंड द लेडी इज वरीड। फिर वो एस्ट्रोलॉजर से पूछती है, या स्वयं अगर उसको एस्ट्रोलॉजी आती है, कि वो कितने बजे आएंगे। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि एट व्हाट टाइम ही विल बी रीचिंग। इस पे हम ये नहीं करेंगे कि वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वो निर्धारित है पहुंचेंगे। देखो अगर वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे फिर तो वो अलग तरीके से चीजें चलेंगी। आपकी क्लास चल रही है, आपको हमारे गुरुजी कितने बजे तक आएंगे, जैसे हम जहाँ एक जगह पढ़ते थे, 2 साल का हमने कोर्स किया था इंडियन आईकास से, 2 साल का। तो हमारे एक गुरुजी नोएडा में थे, तो दिल्ली से दरियागंज से आते थे। तो फिर हम कई बार देखते थे, मैं कई बार देखता था, मैं कहता था इतने बजे पहुंचेंगे वो। तो अक्सर कई बार होता था उसी टाइम वो घंटी बजाते थे। ओके, पूर्व निर्धारित घटनाओं के अंदर ये है कि इसका तमाशा नहीं बनाना होता, इसकी टेस्टिंग नहीं करनी होती, मजाक नहीं करना होता। अब ऐसा घर वाले भी नहीं कि जरा जरा सी चीज में सब्जी वाला कब आएगा। टेस्ट टेस्ट जो करते हो तो रिजल्ट सही नहीं आते। इफ यू डू दिस if you do this for the sake of testing, then the result does not come. Okay, पर टेस्टिंग आप कर सकते हो, टेस्टिंग करते रहो, रिजल्ट कब आते हैं आपको देखना टेक्निकली आ जाएगा। रिजल्ट माइट नॉट बी कमिंग ट्रू, पर आप से कोई अगर प्रश्न पूछता है जो कि जेन्युइन है, ऐसा प्रश्न जो कि उसके दिमाग में आया है कि मेरा बेटा स्कूल गया है, 3:30 बजे तक आता है, अभी तक आया नहीं, कितने बजे आएगा। आप किसी कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी। आप किसी शादी में गए हो कि पता लगा भाई खाना कितने बजे लगेगा, गेस्ट कितने बजे आएंगे, चीफ गेस्ट कितने बजे पहुंचेंगे। तो किसी भी चीज का छोटी से छोटी घटनाओं के बारे में भी आप बता सकते हो। और घटनाओं का क्रम, घटनाएं जो होने वाली होती हैं, कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं कि अगले 10 मिनट में एक्सपेक्टेड है। भाई अगर आपने कहा कि मेरा पति आने वाले हैं, 5 बजे आते हैं, अभी 6 बज रहे हैं नहीं आए, तो
आप कह सकते हो कि वो कभी भी आ सकते हैं, अगले 1 मिनट में भी आ सकते हैं, अगले 10 मिनट में, है ना। तो आपका होराइजन हो सकता है कि वो अगले 1 घंटे में कब आएंगे। ओके, तो घटना हो सकती है, वो प्रश्न के ऊपर है। आप घटना का जो टाइम विंडो है वो आपको डिसाइड करना है, या प्रश्नकर्ता बताएगा कि वो जो घटना होने वाली है वो कितने टाइम में एक्सपेक्टेड है। अगले 10 मिनट में ही होने वाली है, आधे घंटे में होने वाली है, 1 घंटे में होने वाली है, या वो घटना होएगी पर वो पूरे दिन में कभी संभव है। जैसे कोई कुरियर आना है, या कहीं से कोई टेलीग्राम, आजकल तो आते नहीं है, पर कोई भी इंफॉर्मेशन आनी है कि एट व्हाट टाइम आई विल गेट दिस इंफॉर्मेशन, या मेरा गेस्ट, कुछ भी घटना हो सकती है। जैसे लास्ट टाइम मैं पढ़ा रहा था, तो एक कंपनी में, भेल कंपनी का नाम सुना होगा, उसके चीफ इंजीनियर थे स्टूडेंट। वो बोले मेरी फैक्ट्री डाउन पड़ी है। नहीं, मेरी जो प्रोडक्शन हॉल्ट हो गई है, एक इम्पोर्टेंट मशीन खराब हो गई है। वो ये बंद करिए, किसका है, कट 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 कट। किसी का माइक है, जरा प्लीज बंद कर लीजिए, मुझे दिख नहीं रहा है। ये शुभांकर जी आपका है क्या? नहीं, आपका नहीं है। मशीन डाउन है, प्रोडक्शन नहीं हो रही। बताइए अब कब तक हो जाएगी? अब मैंने कहा कि रात के 2:30 बजे तक होगी। ओके, तो 2:30 बजे उनकी मशीन ठीक हो गई। ठीक है, पर वो चांस की बात है, कई बार क्लास में जो क्वेश्चन कोई पूछ लेता है तो वो उसकी वो टेस्टिंग होती है, कई बार क्वेश्चन का उत्तर सही आ भी जाता है, नहीं भी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे इसकी प्रैक्टिस करते हैं और बाद तक मुझे लिखते रहते हैं। एक तो बॉम्बे की मेरी स्टूडेंट थी, वो इतनी पॉपुलर हो गई थी वहां पे, इसी इसी एक क्वेश्चन के कारण। वो सबको घटना बताती रहती थी कि कब होंगे, एंड देन शी यूज्ड टू राइट मी। तो आज हम इसके बारे में समझते हैं। घटना का होराइजन 1 हफ्ता भी हो सकता है, घटना का होराइजन 1 महीना भी हो सकता है। ओके, डॉक्टर ने मुझे डेट दी है, डिलीवरी डेट इस महीने, तो कब जाना होगा, या एग्जाम का रिजल्ट देखो, हम समझेंगे तो अलग अलग सिनारियो हो सकते हैं। तो घटना में भी गोइंग टू हैपन विद इन से नेक्स्ट 10 मिनट्स, और हाफ एन आवर, और 1 आवर, और मे बी एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, और इन द नेक्स्ट वीक, और विद इन अ मंथ। कैसे हम इसको देखेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कहलाता है पूर्व निर्धारित घटनाएं। ये मैं बाद में दिखाऊंगा। सर स्क्रीन शेयर्ड है? हाँ, शेयर शेयर नहीं है क्या? सर शो नहीं हो रहा है। नहीं सर, शेयर नहीं है सर। ठीक है, शेयर हो गया। यस सर। तो ये हमारी पूर्व निर्धारित घटनाएं हैं। अभी हम इसको समझते हैं। तो ये हो रही है तो ये बता सकता है कि ये जो घटना है ये कब होने वाली है। इसको विश फुलफिलमेंट होते हैं। कोई भी घटना हो, जो वो पूछ रहा है वो घटना कब घटित होगी, उसका टाइम ऑफ फुलफिलमेंट कब है, ये जानना है। ये छोटी से छोटी घटना भी हो सकती है, कुछ भी स्टूपिड क्वेश्चन भी हो सकता है। मतलब स्टूपिड का मतलब है कि बहुत माइनर इंपॉर्टेंस का हो सकता है, कि जैसे ये दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, कब लड़ाई कब खत्म होगी, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। और मेजर इवेंट भी हो सकता है। पर इसकी प्री कंडीशन है, व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, कीननेस, एंक्शियसनेस, ईगरनेस और अर्ज फ्रॉम विद इन टू नो द रिजल्ट अबाउट द मैटर, then and there only you may predict. Okay,
प्रश्नकर्ता के मन में वो डिजायर उसके मन में उत्पन्न हुई है, आउट ऑफ, है ना, मतलब उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और उसके दिल में इच्छा हुई है कि मैं इसके बारे में पूछूं, उसी के प्रश्न का उत्तर देना है और उसी के प्रश्न का उत्तर ठीक आएगा। कोई आपको टेस्ट करने के लिए कर रहा है तो नहीं आएगा, आप समझ जाइए। अगर वो आप किसी से कहते हो कि हम ऐसे बता सकते हैं, वो कहेंगे अच्छा अच्छा चलिए बताओ, वो आपकी टेस्टिंग दे रहा है, तो ये क्वेश्चन का उत्तर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि होरारी के अंदर जो प्रश्न कुंडली होती है वो पूरी की पूरी कंसेप्शन ऑफ थॉट के ऊपर आधारित है। जो विचार पैदा हुआ है उसी की कुंडली बनेगी, जो विचार ही पैदा नहीं हुआ उसकी कुंडली कैसे बनेगी? जब कोई बच्चा किसी का पैदा ही नहीं हुआ तो बच्चे की कुंडली कैसे बनेगी? जब बच्चा पैदा होगा जब भी तो कुंडली बनेगी। ऐसे ही जब विचार पैदा होगा जब भी उस विचार की प्रश्न कुंडली बनेगी। अगर विचार पैदा ही नहीं हुआ और ऐसी टेस्टिंग में या मजाक में कोई पूछ रहा है तो उसकी कुंडली बनेगी नहीं और उसका उत्तर गलत आ जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, नॉर्मल केस के अंदर घटना कब घटित होती है? कोई प्रॉमिस आपने देख लिया, फिर घटना कब घटित होगी नॉर्मल केस में? मैं पूर्व निर्धारित घटना की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल जो हमने अब तक कल तक पढ़ा है, तो घटना कब घटित होगी? सर डीबीएम दशा भुक्ति दशा भुक्ति अंतरा में होगी। जब किसी प्लानेट की दशा चलेगी, भुक्ति चलेगी, अंतरा चलेगी। पर वो दशा भुक्ति अंतरा का जो पीरियड है वो तो भाई 8-10 दिन 12 दिन से लेकर 10 महीने तक का हो सकता है। longer period. Yes, sir. पर अभी तो जो घटना के बारे में वो पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं अगले 10 मिनट में भी संभव है या 1 घंटे में भी संभव है। तो अगले 10 मिनट के अंदर तो ना दशा बदलेगी, ना भुक्ति बदलेगी, ना अंतरा बदलेगी। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि सूक्ष्म दशा भी नहीं बदलेंगी, प्राण दशा भी नहीं बदलेगी। 5 लेवल होते हैं दशाओं के। तो क्या बदलेगा? क्या बदलेगा अगले 10 मिनट में? क्या बदलेगा 5 मिनट में? क्या बदलेगा 1 घंटे में? क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि क्या चीज चेंज होगी जब ये घटना होगी। तो हमको ये जानना है कि दशा भुक्ति अंतरा प्लैनेट से भी तेज कौन चलता है। तो देखिए, एक लगन उदित होता है। एक लगन कितने घंटे के लिए उदित होता है? 2. लग्न 2 घंटे के लिए उदित होता है। और पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में चलती है। 2 घंटे में क्यों उदित होता है लग्न? क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है Yes. और पृथ्वी जो घूमती है अपने एक्सिस पे 1 डिग्री 4 मिनट में घूम जाती है ना। Yes. और ऊपर जो हमारी राशियां हैं वो फिक्स हैं। तो जब पृथ्वी घूम रही है 1 डिग्री 4 मिनट में, तो 30 डिग्री कितने मिनट में घूम गई? 120. 120 मिनट में। तो जब भी तो हम कहते हैं कि लग्न 2 घंटे में परिवर्तित हो जाता है। ओके, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस at the rate of 4 minutes per degree. So it will rotate 30 degree in 128. So we will say lagna will change in 2 hours. पर देखिए पूरा फिक्स, हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि सारे लग्न 2 घंटे हैं, पर लग्न भी छोटे और बड़े होते हैं। इनको लॉन्ग एसेंडेंट और शॉर्ट एसेंडेंट कहते हैं। मैंने आपको एक वो भेजा है डॉक्यूमेंट, है ना, पीडीएफ, उसमें दिया हुआ है कौन सी राशियां शॉर्ट एसेंडेंट है, कौन सी बड़ी हैं। उसका कारण क्या है कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, एक इलिप्टिकल है। ऊपर से और नीचे से चपटी है और साइड से दोनों तरफ से इट बल्जेस आउट। ओके, तो इट इज नॉट सर्कुलर बट इट इज इलिप्टिकल। इस कारण से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो कुछ राशियां जल्दी पास हो जाती हैं, कुछ देर में पास होती हैं। पर नॉर्मल में हम कहेंगे कि हर लग्न 2 घंटा है। ओके सर, इसमें स्क्रीन में 4 डिग्री पर मिनट लिखा हुआ है। अच्छा, 4 डिग्री पर मिनट, तो ये उल्टा हो गया, उल्टा है, उल्टा है। तो 480 डिग्री हो जाता है। नहीं, ये टाइपिंग एरर है। 1 डिग्री
per 4 minutes 4 minutes, yes. at the speed of, या ये सबको कर दो, या वही रखो 1 degree in 4 minutes. ये जानना हमें जरूरी है। ओके, अच्छा, एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25। सवा दो। 2.25, तो क्या रहा? एक राशि के अंदर पहला नक्षत्र आएगा, फिर दूसरा नक्षत्र, तो एक राशि के अंदर एक नक्षत्र कितनी देर में चेंज होएगा? वो 53 मिनट में चेंज होता है। पर जैसे मैंने बताया आपको, लग्न जो है 1.5 घंटे से 2 घंटे में पास होते हैं। ओके, बिकॉज धरती फ्लैट है, इसलिए नक्षत्र भी 53 मिनट से 58 मिनट के अंदर चेंज हो जाता है। तो जैसे किसी का मेष लगन उदित हुआ, सबसे पहले कौन सा नक्षत्र उदित होगा? अश्विनी। केतु का नक्षत्र अश्विनी। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र उदित होगा, जिसका लॉर्ड केतु है। ओके, तो केतु जब उदित होएगा तो वो करीब करीब 1 दिन तक उदित रहेगा। उसके बाद अगले दिन पूरे दिन कौन सा नक्षत्र उदित हो जाएगा? भरणी। भरणी का जो हम कहेंगे, दूसरे दिन मेष में नक्षत्र बदल गया, 1 दिन के लिए बदल गया, और बाद में 3-4 घंटे के लिए ये कृतिका का नक्षत्र आ जाएगा, सूर्य का 4 घंटे के लिए। ओके, तो वी विल से नक्षत्र विल चेंज इन how many minutes? 53 to 58. 53 to 58। ओके, देखिए, जब हमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता था तो हमें हर राशि में देखना पड़ता था, पर अभी हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब हम नाउ यू कैन डू इट विद सॉफ्टवेयर। अच्छा, जब नक्षत्र चेंज होगा, एक नक्षत्र में कितने सब होते हैं? 9। तो नक्षत्र से भी तेज क्या चीज चेंज होगी? सब लॉर्ड तेज होगा। सब चेंज होंगे ना। तो जैसे मेष की राशि है, अश्विनी का नक्षत्र आया, तो सबसे पहले कौन सा सब घूमेगा, पलटेगा? केतु। केतु, फिर शुक्र बदलेगा। वेरी गुड। ओके, पर हमें ये पता है कि भाई सबका साइज तो छोटा और बड़ा है। केतु का और मंगल का सब छोटा होता है। सूर्य का सबसे छोटा है 40 मिनट्स अराउंड। सबसे बड़ा सब किसका होता है? वीनस 2:13। वीनस का 2 डिग्री 13 मिनट। बहुत अच्छा दीपक जी। राहु का पूरा 2 डिग्री होता है। तो बताइए, 2 डिग्री राहु का सब पलटने में कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट। 8 मिनट। एक्सीलेंट। ओके, और जबकि सूर्य का सब कितनी देर में पलट जाएगा? 3 मिनट। 3 मिनट में बदल जाएगा। वेरी गुड। तो अब हम क्या कह सकते? तो देखिए, 8 मिनट में तो वो बदल रहा है राहु, पर शुक्र का तो 2 डिग्री का होता है ना, 2 डिग्री 13 मिनट। तो पौने 9 मिनट। सब जो है 3 मिनट से लेकर 9 मिनट में चेंज हो सकता है। यस, वी कैन से दैट, क्योंकि सन का होगा तो 3 मिनट में पलट जाएगा। बाकी बृहस्पति, शुक्र, शनि सब अपने अपनी साइज के अनुसार उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, वो बदलते रहेंगे। तो फास्टेस्ट चेंजिंग एलिमेंट इज सब, देन नक्षत्र, एंड आफ्टर दैट लग्न। दिन की अगर हम बात करेंगे तो दशा भुक्ति अंतरा की जगह हम कहेंगे कि आज क्या चीजें चेंज हो रही हैं। तो आज 2 घंटे में तो लग्न चेंज हो रहा है, 1 घंटे में नक्षत्र चेंज हो रहा है, और जो लग्न सब चेंज हो रहा है वो 3 मिनट से 9 मिनट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में हम बिठा लेंगे, क्योंकि सारा जन्म लगन शुद्धि भी इसी पर डिपेंडेंट है। ओके, फिर दूसरी चीज हम समझते हैं, चंद्रमा जो है, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन घूमता है। यस, तो एक दिन में नक्षत्र घूमता है। ओके,
और सूर्य जो है, सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहता है, और एक दिन में पूरा नापातुला 1 डिग्री चेंज होता है। तो ये मूवमेंट हमें याद रखने हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? जरूरत क्यों पड़ेगी? आप कहोगे ये घटना कब होगी, तो आप कैसे कैसे पता लगाओगे? आप कहोगे कि भैया जब ये वाली लगन होगी, ये नक्षत्र होगा, ये सब होगा, जब ये वाली बात होगी। अब आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देख पा रहे हो? भाई आप कहते हो शादी कब होगी, भाई इसकी प्लैनेट की दशा चलेगी, इसकी भुक्ति चलेगी, इसकी अंतरा चलेगी, इस वाले तो टाइम स्पैन में होगी, और जब ये ट्रांजिट हो जाएगा उस दिन ये घटना होगी। पर वो कहता है आज के बारे में कब होगी, तो हम कहेंगे आज जो घटना होगी भाई जब ये लगन उदित होगा, और ये लगन के अंदर जब ये नक्षत्र उदित होगा और ये वाला सब होगा, तो आप बिल्कुल पॉइंट तक पहुंच जाओगे ना। तो सर लगन, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड आ गया तो उसकी डिग्री देख के पता चल जाएगा कि क्या टाइम है। बिल्कुल सही पहुंच रहे हो दीपक जी। ठीक। 1 सेकंड देना जरा। अब ना इधर सर्दी चालू हो गई है, मैंने जैकेट पहनी है, तो मुझे सर्दी लग रही थी। सर्दी के मतलब ऐसा लग रहा था थोड़ा ठंडा हो गया। ठीक है जी, तो ये हम समझ गए। तो इसके अंदर हम टाइम डिसाइड करने के लिए क्या है, अगर कोई घटना 24 घंटे में हो रही है, जहां तक कह रहा है कि मेरा कुछ भी है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आनी है आज वहां से कितने बजे आएगी, या मुझे कहीं जाना है, या मेरा दोस्त आने वाला है, कब आएगा, इस कोई भी आने वाला है, आएगा आज ही आएगा, अभी टाइम नहीं पता लग रहा है। तो घटना आज के दिन में, पूर्व निर्धारित घटना पूरे 24 घंटे में कभी भी संपन्न हो सकती है। तो हम रोटेट करेंगे लग्न को। तो इसको इसको भी जैसे हम ट्रांजिट कहते हैं ना प्लैनेट को, इसको हम क्या कहेंगे, लग्न का गोचर। ओके, 24 घंटे में, क्योंकि 12 की 12 राशियों का गोचर हो जाएगा ना, 12 राशियां 2-2 घंटे घूमेंगी, तो 24 घंटे में 24 की 12 की 12 राशियां घूम जाएंगी ना 2-2 घंटे के लिए। तो अगले आज के दिन वो घटना कब घटित होगी, तो हम ये देखेंगे कि उस टाइम कौन सा लगन उदित होगा। समझ रहे हैं हम लोग इस बात को? ठीक है। जैसे जैसे अभी सुबह है, मेष चल रहा है, और मैं कहता हूँ कि ये घटना सिंह लगन में उदित होगी, हमने हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। सुबह किसी ने 8 बजे बैठा है अच्छा, और मेष लगन चल रहा है उस टाइम, और हमारी कैलकुलेशन से हमने कहा कि भाई ये घटना सिंह में घटित होगी। तो अब आप सोच सकते हो कि कितने घंटे बाद करीब करीब ऐसी अंदाजा लगभग लगाओ। 8 से 10 घंटे 4 राशियां क्रॉस हो जाएंगी, 5वीं बिल्कुल राशि। बिल्कुल, क्योंकि मेष निकलेगा, 2 घंटे वृषभ लेगा, 2 घंटे मिथुन लेगा, 2 घंटे कर्क लेगा,
तो 8-10 घंटे के लिए हो गया ना, है ना, बिल्कुल सही समझा, है ना। जी सर। और कोई घटना वो कहता है कि हमारी अगले 2 घंटे में होने वाली है, 1.5 घंटे में, 1-1.5 घंटे में, तो क्या बदलेगा? मैक्सिमम लगन बदलेगा, नहीं तो अदरवाइज उसमें सबलॉर्ड ही बदलेंगे, नक्षत्र बदलेगा। नक्षत्र या सबलॉर्ड। देखो नॉर्मल केस में तो 1.5 घंटे में नक्षत्र बदलेगा, परंतु जिस टाइम हमने प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उस टाइम वो अगर राशि परिवर्तित होने वाली है तो राशि भी बदल जाएगी, है ना। यस सर। मान लो जब उसने क्वेश्चन पूछा 8:06 पे, 8:06 पे मेष राशि 28 डिग्री पे चल रही थी, तो मेष राशि फिर 8 मिनट की बची, 8 मिनट की तो बची, 8-10 मिनट में चेंज हो जाएगी, है ना। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर मेष राशि बिल्कुल शुरू में उदित है, मान लो मेष के 2-4 डिग्री हैं, तो हम सोच सकते हैं कि भाई खाली मेष का नक्षत्र बदलेगा, तो वो कॉमन सेंस हमें रखनी है। पर बोलने की भाषा में हम बोलेंगे अगर घटना 1-1.5 घंटे में होनी है तो क्या बदलेगा, क्या बदलेगा? नक्षत्र बदलेगा और बिल्कुल। सबलॉर्ड बदलेगा। हाँ, बड़ी चीज बदलेगी तो छोटी तो बदलेंगी बदलेंगी, जब नक्षत्र बदल गया तो सब लॉर्ड भी बदलेगा, बिल्कुल। ऐसे ही जब राशि बदलेगी, जैसे मेष और सिंह की हमने बात करी थी, तो जब राशि बदली तो नक्षत्र भी बदलेगा। जब बड़ी चीज बदलेगी तो उसके नीचे वाली सारी चीजें बदलेंगी, परंतु जब नक्षत्र बदल रहा होगा तो फिर ऊपर वाली चीज नहीं बदलेगी। यस और नो? Yes. जी सर। और वो अगर ये घटना है कि वो नेटिव कह रहा है जी बस कभी भी आ सकते हैं, अगले 5 मिनट आना था, अभी आने का टाइम हो रहा है, अब अगले 5 मिनट में, 10 मिनट में, है ना, अगले 15-20 मिनट में कभी भी आ सकते हैं, तो क्या चीज पलटेगी? सबलॉर्ड। है? सबलॉर्ड। तो सब लॉर्ड बदलेगा। जब सब लॉर्ड बदलेगा तो नक्षत्र लॉर्ड पलटने की जरूरत नहीं है। पर फिर यहाँ पे दोबारा वही बात आ गई, अगर नक्षत्र लॉर्ड बिल्कुल किनारे पे होगा, मतलब ट्रांजिट स्टेज में होगा, है ना, 50 मिनट निकल गए उसके तो फिर मतलब 13 डिग्री मिनट 20 मिनट का नक्षत्र होता है ना, मान लो क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम अश्विनी 12:30 का निकल गए। नक्षत्र 12 डिग्री खिसक चुका था, है ना, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा 10 मिनट बाद जो है अश्विनी की जगह भरनी आ जाएगा, तो फिर नक्षत्र भी बदल जाएगा, सब लॉर्ड भी। ओके। पर घटना अगर 1 महीने के अंदर हो रही है तो उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि 24 घंटे हो गए, 24 घंटे बाद तो फिर वो दोबारा लग्न घूमने लगेंगे, तो लग्न का घुमाने से काम नहीं चलेगा। फिर हम देखेंगे चंद्रमा का ट्रांजिट, क्योंकि चंद्रमा 1 महीने में राशियां बदलता रहता है। चंद्रमा 1 महीने में 12 की 12 राशियों घूम जाता है। तो फिर हम अगर ये पता लगा लें कि जब ये घटना होगी उस टाइम चंद्रमा कौन सी राशि से ट्रांजिट हो रहा है, तो फिर हम बता सकते हैं ना। अगर आपने ये पता लगा लिया कि ये जब घटना होगी तो चंद्रमा इस राशि से ट्रांजिट कर रहा होगा, तो आपके पास 2.25 दिन तो आ गए ना। ये सुनो, जी सर। यस सर। भाई जैसे अभी दोबारा बात कर लो, हम मेष राशि की बात कर रहे थे और आपने कहा कि ये घटना जब घटित होगी जब चंद्रमा सिंह राशि से पास होगा, तो बताइए। और मैं कहता हूँ 5 तारीख की बात है ये, तो बताओ सिंह राशि से करीब करीब कब से निकलेगा चंद्रमा? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा करना। मतलब 5 तारीख को किसी ने प्रश्न पूछा और मेष राशि में चंद्रमा था उस दिन, ठीक है सर। ठीक है, और हमने कहा भाई ये घटना जब घटित होगी जब चंद्रमा सिंह राशि से निकल रहा होगा। हाँ तो लगभग 9 से 10 दिन, 8 से 9 दिन, 2.25 दिन के हिसाब से हाँ 4 बस राशि, बिल्कुल 9 बिल्कुल दिन। ठीक बोला, बिल्कुल 2.25 को अपना 18 तारीख। हाँ 17-18 मतलब मोटा मोटा हमने लगा लिया, है ना। हाँ 8 से 9 दिन के बाद। और जब हम हाँ। नक्षत्र भी उसका फिक्स कर देंगे तो दिन में भी पहुंच जाएंगे, और जब सब डॉट भी फिक्स कर देंगे तो हम उसे टाइम भी बता देंगे। ये तीनों चीज समझ में आ गई। जी सर। यस।
अब हमने ये तो चीज समझ ली, पर घटना होती कब है? घटना जब होगी जो भी कुंडली होती है ना, जैसे मैं एक और वो खोलता हूँ, देखिए जब आप कुंडली बनाते हो ना, तो उसकी हम देखते हैं एसेंडेंट की पोजीशन क्या है। ओके, तो ये जैसे कस्प वन है, ये जब प्रश्न की ये जब कुंडली बनी है जिस टाइम की, उस टाइम ये कस्प वन है। इसकी पोजीशन का मतलब होता है जब ये प्रश्न बनाया गया है उस टाइम जो कस्प वन है इसकी पोजीशन थी मरकरी, राहु, सैटर्न, सन। मतलब मरकरी की राशि थी, राहु का नक्षत्र था, सैटर्न का सब था। इसमें सब लॉर्ड भी लेते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में, और पूर्व निर्धारित घटनाओं में सब लॉर्ड भी लेते हैं, सब लॉर्ड का भी नवा हिस्सा। ओके, तो ये चारों चीजें पोजीशन कहलाती हैं। जिस टाइम ये प्रश्न पूछा गया उस टाइम मरकरी, राहु, सैटर्न, सन, ये एसेंडेंट की पोजीशन है। ठीक है, फिर क्या करोगे? जिस टाइम आपने कुंडली बनाई है एसेंडेंट पोजीशन हमें समझ में आ गई। Yes. उसके बाद इसी मूवमेंट के आप रूलिंग प्लैनेट लोगे। रूलिंग प्लैनेट क्या है? अच्छा, रूलिंग प्लैनेट बिना देखे बताइए मुझे क्या है इसके, कोई मुझे बताए। ये रहा चार्ट, रूलिंग प्लैनेट बताइए। Ascendant Nakshatra Lord Rahu. हाँ, Ascendant Sign Lord Mercury. इनका साइन हाँ, हाँ। Moon Star Lord Moon and Yes. Moon Sign Lord Venus. और And Day Lord. डे लॉर्ड इसमें दिख जाता है यहाँ पे, ये Friday. ये इसके बीच में लिखा हुआ आता है। ओके, तो पांचों आरपी आ गए। Hmm. सीधी सी बात है, अब ये घटना जब घटित होगी जब एसेंडेंट के ये चारों एलिमेंट साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, सर इसके ये साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। अभी बताइए आपने क्या चीज बोलनी थी? चारों आरपी, 4 आरपी बोले थे, 5 बोले थे। मरकरी, राहु, Rahu, Mercury, वीनस और Moon. मून नहीं, Venus last. उसमें का. कोई रिपीट हो रहा है या 5 आ रहे हैं? राहु कॉमन है, मर्क्यूरी भी कॉमन है। तो वो रह गए। जितने भी प्लैनेट हैं सब इसके अंदर, ये घटना जब घटित होगी। अब एक और चीज बताइए, देखिए अब एक चीज बताइए, हमारा एसेंडेंट तो चले जा रहा है ना। जब आपने प्रश्न कुंडली बनाई उसने कहा भाई एट व्हाट टाइम माई स्पाउस विल कम, आपने जन्म पत्री क्रिएट करी, ये एसेंडेंट की पोजीशन आ गई। अब बताइए एसेंडेंट तो घूमता रहेगा ना 1 डिग्री 4 मिनट के हिसाब से,
1 डिग्री 4 मिनट के हिसाब से, यस और नो? यस सर। Yes, तो सबसे पहले क्या चीज परिवर्तित होगी असेंडेंट में? SSL. सब लॉर्डिंग। सब एसएसएल। लॉर्ड। मेरे भाई एसएसएल भी लेना है इसमें। हाँ सब लॉर्ड की। सबसे पहले सब लॉर्ड परिवर्तित होगा, फिर सब लॉर्ड परिवर्तित होगा, फिर ये स्टार लॉर्ड परिवर्तित होगा, उस सबसे बाद में मरकरी बदलेगा। सर सब लॉर्ड कितनी देर में चेंज हो जाता है? ये डिपेंड करता है कौन से सब का सब लॉर्ड। जैसे सैटर्न का है इस टाइम ये है ना, तो सैटर्न का तो करीब 8 मिनट के करीब चलेगा। तो 8 मिनट का भी ब्रेक कर लीजिए, तो 8 मिनट सैटर्न के के तो अंदर सैटर्न 8 मिनट का प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दीजिए, तो सेकंडों उसके में भी भी 9 चलता है, करेंगे। सेकंड में मिनटों में चलता है ये, ओके ओके। बहुत ही छोटा है ये। किस लिए? ये सेकंड फिक्स करने के लिए, क्योंकि जन्म लग्न शुद्धि में बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। क्योंकि आपको जो टाइम बताओगे ना, कैसे बताओगे भाई, तुम 7:10:45 पे पैदा हुए, तो उसके लिए आपको सब लॉर्ड भी चाहिए। और यहाँ पे भी आप बताओगे भी वो कितने बजे आएगा, वो 10:11:15 पे आएगा। तो इसलिए हमको सब लॉर्ड भी लेना है। तो क्या है, अब समझ लीजिए, ये जो असेंडेंट की पोजीशन जब ऐसी पोजीशन में आ जाएगी कि जो हमारे आरपी चारों इसके अंदर दिखने चाहिए, when these will be replaced। देखिए साइन लॉर्ड से स्टार लॉर्ड तो वही है, ओके। सब लॉर्ड और एसएसएल ये हमारे मून वाले से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। जब हमारा एसेंडेंट आगे खिसकते खिसकते ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि एसेंडेंट के ये चारों प्लैनेट आरपी के प्लैनेट से मैच कर जाएं, जब वो घटना हो, किसी भी ऑर्डर में। हाँ, एक तो ये है किसी भी ऑर्डर में। पहला, ये तो पहला नियम समझ लीजिए। अब दूसरा नियम समझ लीजिए, कोई घटना 10 मिनट बाद होने वाली है, तो क्या चीज पलटेगी? सब लॉर्ड। तो उसके अंदर आप क्या करो, इसको तो चुपचाप रहने दो, इसको छूने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सब लॉर्ड को देखते रहो। अगले सब लॉर्ड के बाद अगला सब लॉर्ड आया, फिर अगला सब लॉर्ड आया, तो वो सब लॉर्ड जो आरपी में आ रहा है उसको लेंगे। जब ये एग्जाम्पल करेंगे, जब क्लियर हो जाएगा। टाइम स्पेन के हिसाब से हम कुछ इनको चेक करते अब ये एग्जाम्पल लूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और सुनिए, एक सब लॉर्ड को ले लेंगे, फिर उसको दोबारा नहीं लेंगे। चलिए अब इसको हम समझते हैं। अब आपके ये समझ में आएगा। The sensitive degree of any zodiacal sign in which all the ruling planets jointly operate is important for fulfillment of desire, okay? तो sensitive degree of zodiacal sign मतलब ascendant का जो ascendant की जो पोजीशन है, जब वो रूलिंग प्लैनेट सारे उसके अंदर जॉइंटली आ जाएंगे, उस टाइम उसकी वो इच्छा की पूर्ति होगी। रूल नंबर 2 देखो, क्वेश्चन इज फुलफिल्ड एट द टाइम व्हेन ऑल द रूलिंग प्लैनेट ऑपरेट जॉइंटली। कैसे ऑपरेट जॉइंटली करेंगे? जब हमारा एसेंडेंट आरपी के प्लैनेट वाली पोजीशन सारी ले लेगा। तो आरपी के जो 4 प्लैनेट है, उसमें से एक प्लैनेट अगर राशि लॉर्ड बन रहा है, तो दूसरा नक्षत्र लॉर्ड बनना चाहिए, तीसरा सब लॉर्ड और चौथा सब लॉर्ड। अब चलो, अब इसको एग्जाम्पल करेंगे, देखिए एकदम समझोगे। देखिए ये नक्षत्र चिंतामणि के एग्जाम्पल है, उन्होंने बहुत काम किया था इस पर। तो नक्षत्र चिंतामणि जो हमारी है, उसी के एग्जाम्पल है, उन्होंने इसके ऊपर थ्योरी पर बहुत काम किया था। तो क्या एग्जाम्पल है? टाइम ऑफ जजमेंट 10 अप्रैल 70, ओके। डे था फ्राइडे,
टाइम था रात के 11:07 और प्लेस था अहमदाबाद। सुबह। क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट टाइम माई स्पाउस विल कम बैक। सबको क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। व्हाट टाइम माई स्पाउस विल कम बैक, तो वो कभी भी आ सकता है, अगले 5 मिनट में, 10 मिनट में। ओके, रात के 11:07 में। सर बिकॉज मॉर्निंग। सर मॉर्निंग। एम एम लिखा। हाँ, AM 11:07 AM है। ही वॉज एक्सपेक्टेड एट दैट टाइम, he was expected to be there at 11:07 but he has not turned up. So the question was asked what time, तो वो कभी भी हो सकता है 11:08 पे आ जाए। 24 घंटे वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये इसमें विंडो बहुत जरूरी है, और विंडो क्लाइंट ही बताएगा कि कब आएंगे जी। वो कहता जी अभी आ सकते हो, तो आने को अभी भी आ जाए। ओके, तो जो घटना पूर्व निर्धारित है उसकी विंडो सेट करना बहुत जरूरी है कि ये घटना जो एक्सपेक्टेड है और वो पूर्व निर्धारित है, इसका नाम ही पूर्व निर्धारित है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे वो आए, क्या पता ना आए, क्या हो गया, ये हो गया, वो चीज नहीं है। उसको देखने के तो अलग तरीके हैं। दिस इज द घटना विच इज सर्टेनली गोइंग टू हैपन। ओके, तो इसमें क्या चीज देखो, इसमें आप चारों आरपी का पलटने का इंतजार मत करो। इसमें हम क्या करेंगे, इसको देखो, अगर आप प्रैक्टिकली करोगे तो बहुत आसान हो जाता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये वही चार्ट है, ये खुला हुआ है। देखिए, यही चार्ट है जो हमने अभी खोला था, इसमें आप देख लीजिए। तो हमें क्या चीज नोट करनी है? देखिए, वी हैव टू ट्रैक 2 थिंग्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, जो हमने कुंडली बनाई है उसमें एसेंडेंट की पोजीशन क्या है, ये सुनो। Yes, sir. यस फिर हम देखेंगे वो एसेंडेंट रूलिंग प्लैनेट की पोजीशन पे आ जाए। यस तो हमको क्या चीज चाहिए? हमको 2 ही इनपुट चाहिए। एसेंडेंट की वर्तमान पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन क्या है, एंड व्हेन द विश फुलफिलमेंट विल हैपन, एट दैट टाइम व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एसेंडेंट। उसके बीच का जो टाइम है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे ना, डिग्री। जब हमारे पास डिग्री आ गई तो हम उसको टाइम में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम लोग। मान लो 12 डिग्री पे एक काम हो रहा है और 12 डिग्री एसेंडेंट था, और आप ये कह रहे हो 18 डिग्री पे जब हो जाएगा लग्न, जब ये होगा, तो 18 और 12 में कितना फर्क आ गया? 6 डिग्री। 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हम कह सकते हैं ना कि 24 मिनट बाद घटना होगी। जी सर। चलिए, Yes, sir. अब इसको समझते हैं। चलिए, देखिए हम क्या करेंगे। हमें वी रिक्वायर 2 थिंग्स। वन इज पोजीशन ऑफ द एसेंडेंट एंड द अनदर वन इज रूलिंग प्लैनेट्स। तो एसेंडेंट की पोजीशन क्या लिखी है? देखिए क्या थी, 11 जब डिग्री 37 11:37। और आप ये यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख लीजिए। देखिए एसेंडेंट कितने डिग्री पे दिखा रहा है ये मिथुन राशि का, 11 डिग्री 37 11:37। क्योंकि यहाँ से हमें देखना है जब हमने प्रश्न है उसके बाद तो ये फिक्स हो गया, साइन लॉर्ड हो गया, स्टार लॉर्ड। और उसके बाद आरपी आपको याद है आपने क्या बताए थे? तो आपने बताया था स्टार राहु लॉर्ड मरकरी मून। मून वीनस सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ये ऑर्डर में नहीं है, पहले मून का लिख दिया, या ऊपर लिख लीजिए। चलिए, तो मून वीनस आ गए ना। राहु ने लिखा है शायद मैंने इसमें। असेंडेंट स्टार लॉर्ड में लिखा है सर। सर राहु हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ, यस यस, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यही बिल्कुल ठीक है। तो देखिए एसेंडेंट के हमने लिख दिया राहु मरकरी और उधर मून वीनस, यस ठीक है। और डे लॉर्ड में वीनस आ गया, तो हमारे सारे आरपी भी यहीं पे दिख रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है,
अगर आप इसको मैनुअली कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, 1 से 249 वाली टेबल खोल लीजिए। कौन सी? मिथुन राशि की। और 11 डिग्री 37 मिनट पे पहुंच जाइए। देखिए यहाँ दिख जाएगा आपको। तो देखिए ये जेमिनी है, मिथुन राशि। आप के पास पीडीएफ है, वहां भी खोल लीजिए। आप इसमें भी खोल सकते हो, सॉफ्टवेयर में आपको समझा दूंगा। तो 11 बज के 49 नंबर पे। तो देखिए 11 डिग्री 37 मिनट कौन सी लाइन में आ रहा है? 49 नंबर। 49। ठीक है। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? जो बोल नहीं रहा है उसको मैं ये मान रहा हूँ उसके भी समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो अभी तक तो अपना आता है सर। कोई हिचक ना करे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा और ये इट इज समथिंग यूनिक टू द कृष्णमूर्ति पद्धति। इसको समझ में आना जरूरी है, ठीक है? अब धीरे धीरे आ जाएगा, जिसको थोड़ा कम आ रहा है वो भी समझ लेगा। तो देखिए घटना बहुत जल्दी होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सब लॉर्ड। देखिए पीडीएफ टेबल में ये प्रॉब्लम है कि इसमें साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड है। एक चौथा कॉलम सब लॉर्ड नहीं होता इसमें। यू गेटिंग मी? यस। और सब लॉर्ड क्यों नहीं है इसमें दिया? क्योंकि अगर मैं मर्क्यूरी के आगे, है जी, टेबल बड़ी हो जाएगी। हाँ वेरी गुड। क्योंकि मर्क्यूरी के आगे मैं 9 सब लॉर्ड लूंगा तो एक एक लाइन की 9 लाइन खड़ी हो जाएंगी ना। यस सर ये सर। 243 के 2500 बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल। वो मैं टेबल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वो टेबल आपको अलग से भेज दूंगा, ठीक है? तो और वैसे भी जो हम ट्रैक करेंगे सब लॉर्ड लेवल पे। सब लॉर्ड तो अपने आप पकड़ लेंगे। तो देखिए 11 डिग्री 37 मिनट पे एसेंडेंट की पोजीशन क्या दिखा रहा है? मरकरी, राहु, सैटर्न। यस। यस सर। इसके बाद सब लॉर्ड पलटेगा, पर उसको छोड़ दीजिए, सब लॉर्ड से मॉनिटर करिए। सैटर्न के बाद किसका सब लॉर्ड आएगा? मर्क्यूरी। क्या मरकरी आरपी में है? नहीं है, वीनस और पर बुध। हमने सुनो, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए। मरकरी आरपी में है? है सर, पर एक बार ले लिया हमने उसको यस है यस, सर। वेरी गुड। एनी planet, any RP which we have used once, we will not take it again. कुछ खास केसेस में लेना पड़ता है, पर एक जनरल रूल है, पहले इसको फॉलो करना है। तो मरकरी वी विल नॉट टेक बिकॉज वी हैव, इट इज ऑलरेडी कमिंग एज ए राशि लॉर्ड। मरकरी के बाद कौन आया? केतु। क्या केतु उसमें है? नहीं नहीं केतु के बाद वीनस। क्या वीनस है उधर आरपी में? है। जी सर। है। तो इसका मतलब वीनस के अंदर जब एसेंडेंट मरकरी राहु वीनस में पहुंचेगा। सर अच्छा तब तक डिग्री चेंज हो जाएगा ना? अच्छा एक और बताइए। सर तब तक डिग्री चेंज हो जाएगा। वही तो चाहिए, सुनिए। और चौथा प्लैनेट कौन सा रह गया मरकरी राहु वीनस के अलावा? कोई बचा है? मून। मून सर। मून। तो इसको आप कहाँ पे यूज करोगे बताइए? तो इसको सब सब लॉर्ड। लॉर्ड लेवल पे सब सर लॉर्ड। सब पे। हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो हम क्या कहेंगे, जब एसेंडेंट मरकरी राहु वीनस मून की पोजीशन ले लेगा, जब उसका स्पाउस वापस आ जाएगा, जी सर। है ना? तो सर मतलब 15-13 आ गया ये। तो दीपक हमारा। जी अभी यहाँ पे क्या दिक्कत है, हमें वीनस के अंदर मून का प्रिसाइज पॉइंट नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है? जी सर। दूसरा, ये जो सेंसिटिव पॉइंट है ये कहाँ से कहाँ तक है? 15 से लेके 17, 2 डिग्री। 2 डिग्री 8 मिनट का इसमें ही तो है। हमें ये नहीं पता लगना ना कि मरकरी राहु वीनस और मून की बिल्कुल स्पेसिफिक डिग्री कितनी है, यस और नो? जी सर। यस। और जो एसेंडेंट की पोजीशन हम ले रहे हैं, ये भी हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है ना कि मरकरी राहु सैटर्न। देखिए स्पेसिफिक पोजीशन क्या थी? मरकरी, स्पेसिफिक पोजीशन तो ये है ना, मरकरी राहु सैटर्न सन। यस। जी सर। तो मरकरी राहु सैटर्न सन की स्पेसिफिक डिग्री मुझको दिख नहीं रही यहाँ पे।
यस सर, तो सन दिख रहा नहीं है। तो इसका एक वर्क अराउंड है। उसका वर्क अराउंड क्या है कि देखिए ये तो 2 ही बट सर डिग्री का है। सर हमारे पास असेंडेंट की डिग्री तो है ही ना 1137। अरे मेरे भाई 1137 तो है, चलो वो तो ले लो, हाँ 1137 है, वो बात आपकी ठीक है। यस, वेरी गुड। तो एसेंडेंट की जो डिग्री हमारे पास प्रिसाइज है 1137, बिल्कुल ठीक हाँ बोला। जी। यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप एवरेज ले लीजिए इसका। क्यों? क्योंकि ये कितना है, देखिए 15 से लेके इसको 2 डिग्री मान लीजिए। तो आप तो क्या 1 करो, डिग्री ऐड इसको कर लेना 15 16। 13, इसको 16 डिग्री ले लो, 16 13 ले लो, हम्म, है ना। हम्म, तो या 16 37 ले लो टू मेक द वर्क सिंपल। अब मैं आपको एग्जैक्ट अभी बताता हूँ एग्जैक्ट कैसे करोगे। अभी तो मैं आपको मैनुअली समझा रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए। तो इसको चलिए टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल, इसको 16 37 ले लूं, जी सर। यस, और ये 11 37 है, तो कितने डिग्री का फर्क है? 5 5, तो 5 को 20 से गुणा करूं तो 20 मिनट बाद 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 20 मिनट बाद एक्सपेक्टेड है। तो ये टाइम क्या था हमारा, 11:07 था, तो मतलब 11:27 पे द स्पाउस शुड कम बैक, है ना। हाँ जी। और देखिए इसको अब और एक्यूरेट करने का तरीका क्या है, वो देखिए आप, है ना। ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया जिससे आपको समझ में आ जाए कि करते कैसे हैं। डायरेक्ट सॉफ्टवेयर सब से नोट तक। बताऊंगा तो फिर आप ये शॉर्टकट इसको सीखोगे नहीं, और फिर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से करोगे। अब इसको यहाँ समझते हैं। देखिए इसके लिए आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, 1130 की तो जन्मपत्री है ही। यूटिलिटी के अंदर आप जाओगे, मॉडिफाई बर्थ चार्ट टाइम, ओके, इसको प्रेस करिए तो ये पॉपअप आएगा। तो देखिए 11:06, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम आएगा, यहाँ पे तो 11:07 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए मार्स राहु सैटर्न सन, ये 4 लाइन है ना, इसका एग्जैक्ट टाइम आपको दिख रहा है 11:06। जी सर। यस सर, और उसके बाद आप एक और चीज देखिए, यहाँ पे सब लॉर्ड भी चमक रहा है। जी सर। इसका मतलब हर सब लॉर्ड के अगेंस्ट में 9 लाइन मिलेंगी ना आपको। जी सर। सब लॉट भी मिलेगा। सब लॉर्ड भी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या पाया, घटना कब घटित होगी, मरकरी राहु वीनस में ना। जी सर। यस सर, तो सबसे पहले तो अब आगे की तरफ होगी घटना, तो पीछे तो हमें जाना नहीं है, क्योंकि देखिए पूर्व निर्धारित घटना तो हमेशा आगे ही होगी। जब हम बीटीआर करेंगे हमें उल्टा भी चलना पड़ता है, पर उसको छोड़िए। तो मैं क्या चलूंगा, मैं नीचे कब तक चलूंगा, जब तक ये वीनस का नक्षत्र नहीं आता। वीनस नहीं आता। तो देखिए वीनस का नक्षत्र आ गया, अब मुझे कौन सा पकड़ना है, ये वाला, यस, है ना। तो यहाँ पे एसेंडेंट पूरा आरपी की पोजीशन में आ गया, यस, वीनस मून। और यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, देखिए 11 11:25। हमने क्या टाइम निकाला था, 27। 27 वो इसलिए था क्योंकि हमने एवरेज पकड़ हमने लिया। एवरेज अंदाजा आउट कर लिया। दिया था। यहाँ पे बिल्कुल प्रिसाइज आ रहा है, ओके। तो वी विल से द स्पाउस विल रिटर्न एट 11:25। सर ये पुष्ण कुंडली लेना पड़ेगा ओनली, उसका लग्न कुंडली नहीं लेना पड़ेगा, है ना। प्रश्न कुंडली जिस टाइम प्रश्न कर रहे हो उस टाइम की कुंडली बनेगी, वहीं से तो अच्छा, चलोगे, नहीं तो ये तो 19 है ना, लग्न कुंडली से कैसे बनाओगे। ठीक ठीक। ये तो उसी टाइम की कुंडली बनाओगे ना जिस टाइम वो आप देख रहे हो कि वो कितनी देर में आएगा। आपकी काउंटिंग वहीं से शुरू होगी ना जहां से आपने जन्मपत्री बनाई है, समझ रहे हो ना। मतलब उसका जन्म कुंडली नहीं देखना है, सिर्फ पुष्ण कुंडली देखना है, वहाँ का आरपी जो है उसको लेना है। अरे भाई ये कभी भी जन्म कुंडली से बन ही नहीं सकती। अब आप मेरे से पूछो कि आपका मित्र कितनी देर में आएगा, मेरे से अभी अगर आप मेरे से पूछते हो तो इसका मतलब क्या है, इस टाइम हो रहा है इसी के संदर्भ में तो देखूंगा मैं कितनी देर में आएगा, यस और नो, करंट ठीक आरपी ठीक। तो करंट कुंडली से ही मिलेंगे। है ना। वो आपके जन्मदिन से मैं कैसे देखूंगा कि कब आएगा। तो जो उसमें रेफरेंस पॉइंट है वो ही है जिस टाइम आपने प्रश्न का उत्तर देने बैठे हो।
ये वाले पूर्व निर्धारित घटना कभी भी उससे नहीं बनेगी। देखिए Okay. ये यही कॉन्सेप्ट लगनी है। अगर आप इसको समझ गए, एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। सर मेरा कुरियर सर, आने सर। वाला है, वो मॉर्निंग में मैसेज कर देता है कि आज होगा डिलीवर, तो मैं ये अप्लाई करूंगी। आप करते रहिए, बिल्कुल सिंसियरली करिए। सर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, सुन लीजिए। अगर रूलिंग प्लैनेट में सैटर्न आ रहा है, सैटर्न का काम क्या है? डिले। डिले। डिले तो करना। वो डिले करे बिना मानेगा नहीं। जी सर। तो पहले मुहूर्त को स्किप कर दीजिए। जैसे अगर इसमें सैटर्न आ रहा होता ना, और फिर हम कह रहे हैं कि वो वीनस में आ जाएंगे स्पाउस, इस वाले मुहूर्त को छोड़ दो। तो मतलब वीनस मून को छोड़ के मून वीनस ले लेते हैं, नहीं, उस सबको ही छोड़ दो। सब कोई छोड़ दें। वीनस को छोड़ के फिर आगे चलिए, अगला सब जो आएगा। ठीक है। सर हाँ सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करा दो। ठीक है, कल हो जाएगा। मुझे रात को एक्टिवेट करना, वो मेरी तरफ से फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, मैं आज कर दूंगा दीपक जी। ठीक है, ठीक है सर। सर आप ही का है ना? रेट्रो प्लैनेट भी रिमूव करना पड़ेगा ना? हाँ, रेट्रो कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रो नक्षत्र में है उसको कंसीडर मत करिए। सर करेंटली तो राहु एंड केतु रेट्रो में है ना? शुभांकर जी, राहु केतु हमेशा रेट्रो होते हैं, उनको रेट्रो नहीं कंसीडर करना। वो उनकी स्वाभाविक गति है, स्वाभाविक दिशा है। राहु अच्छा, केतु हमेशा उल्टे चलेंगे, वो कभी भी उल्टे वक्री में चलते हैं। कंसीडर नहीं होंगे। अच्छा, इसके जब वो अलावा सीधा सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री होते नहीं। ये चार प्लैनेट को वक्री में नहीं लेना, क्योंकि सूर्य चंद्रमा कभी होंगे नहीं, और राहु केतु अच्छा, हमेशा वक्री होते हैं, तो उनको वक्री नहीं माना जाता। तो उसका पर रेट्रो कभी होता नहीं। रेट्रो होता है उनका, रेट्रो क्यों नहीं होता? पर हम उसको लिस्ट से हटाएंगे नहीं, उनको कंसीडर करेंगे। अच्छा, सर इसमें मैक्सिमम टाइम स्पैन कितना ले सकते हैं? बस 1 महीने तक से ज्यादा करनी है। चलिए देखिए एग्जाम्पल क्या है। When shall we stop discussing the subject? ओके, किसी के घर पे कोई सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा था, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो वो सब्जेक्ट कब, देखिए क्या क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट कब, इसके अंदर जो पूर्व निर्धारित घटना का मतलब ही ये है कि विश फुलफिलमेंट की इच्छा की पूर्ति कब होगी। कोई सा भी क्वेश्चन हो, तो ये सब्जेक्ट कब खत्म होगा, स्पाउस कब आएगा, सबके अंदर एक ही लॉजिक है। कब? जब एसेंडेंट आरपी की पोजीशन में आ जाएगा। ओके, तो दूसरी घटना समझिए, व्हेन शैल बी स्टॉप डिस्कसिंग, ये घटना है 28 अगस्त 69 में, ये सब है। ओके, इसमें देखिए, देखिए एसेंडेंट की पोजीशन क्या है, कितने डिग्री पे एसेंडेंट? 13-24 13 degree 24 minute 10.85 second। ठीक है, ये इसकी डिग्री है। और आरपी आप इसके देख ही सकते हो। चंद्रमा के तो जुपिटर सैटर्न आ गए, और एसेंडेंट से आ गया आपका वीनस जुपिटर। ओके, और डेज के अंदर कौन सा आ गया? जुपिटर। ओके, जुपिटर। और टाइम था 15:25। ओके,
ये इनके लड़ाई झगड़ा, इनका डिस्कशन हॉट कब खत्म होगा। तो देखिए सैगिटेरियस था इसका लग्न 13°24', और ये वीनस और जुपिटर इसके आरपी हो गए। चंद्रमा के कौन थे? जुपिटर, सैटर्न और जुपिटर। और देखिए राहु को मैंने बताया, देखिए इसमें देखिए राहु किस में बैठा हुआ है, राशि चार्ट में देखिए राहु सैटर्न की राशि में बैठा है। तो राहु भी क्या बन जाएगा? रूलिंग प्लैनेट। तो ये राहु इसका एजेंट बन गया। देखिए जब 3 प्लैनेट रह जाएं तो आप राहु को अलग से भी एक चौथे पोजीशन में यूज कर सकते हो। अदरवाइज राहु को आप उसका एजेंट भी मान सकते हो। अगर ज्यादा हो रहे हो, ये दोनों जगह से यूज हो जाता है। तो हमारे पास देखिए कितने आरपी रह गए थे। जुपिटर तो 3 जगह आ रहा है, ओके। सैटर्न, वीनस, तो हमारे पास कितने आरपी रह गए? 3। चौथा में ये मिल गया राहु। तो हमारे कितने आरपी बन गए अब? जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु। क्वेश्चन माइनर 1 है, कुछ मिनटों में हो सकता है, सब्जेक्ट पे डिस्कशन खत्म। मिनटों में भी हो सकता है, घंटे में। ठीक है, तो हम एसेंडेंट से देखेंगे। चलिए, तो देखिए कितने डिग्री पे था सैगिटेरियस? 13°24। तो इसका मतलब 176वीं लाइन में था। तो तो अब देखिए सब लॉर्ड पलटेगा, सन आएगा। सन आरपी में नहीं है, मून आरपी में नहीं है, मार्स भी आरपी में नहीं है। राहु लेंगे हम। तो अब सैटर्न लेंगे। राहु को ले लेंगे। तो सैटर्न क्यों नहीं लेंगे? नहीं, राहु आ रहा है ना आरपी में, हमें राहु मिल गया ना ये। तो सैटर्न को हम सब लॉर्ड में ले लेंगे ना शुभांकर जी। सैटर्न और उसके बाद आएगा, तो पहले राहु आ रहा है तो राहु कंसीडर कर लेंगे। बिल्कुल 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 सही बोला, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है? एसेंडेंट सिर्फ आरपी की पोजीशन में आ जाए। तो हमें राहु यहीं पे मिल गया ना। सैटर्न को हम सब लॉर्ड में ले आरपी लेंगे। में तो सैटर्न मिल रहा है ना। हाँ, आरपी में सैटर्न मिल रहा है। राहु भी है। राहु बाद राहु में भी था आएगा, ना एजेंट शुभांकर है जी। ना। राहु एजेंट है, मैंने आपको बताया ना। उसको फुल फ्लैश आरपी भी ले सकते हैं। अगर 3 आरपी हमारे पास 3 आरपी है तो उसको इंडिपेंडेंट भी ले सकते हैं। तो राहु के पे साफ लॉट तो लेना चाहिए था। सैटर्न पहले, उसके बाद साफ लॉट राहु। अरे पहले बाद का चक्कर ही नहीं है शुभांकर जी। कोई कंडीशन मैंने आपको बताई है कि पहले और बाद का? कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है? एक कंडीशन है, बस बताइए क्या कंडीशन है। एनी ऑर्डर इट शुड मैच। एनी ऑर्डर इट शुड मैच नहीं, ascendant when the ascendant will come in the joint position of RP, ये कंडीशन है। ठीक है, यू गेटिंग मी? तो इसमें पहले और बाद का चक्कर नहीं है। राहु आ गया, राहु के चौथा फिर ऑटोमेटिकली सब लॉर्ड में आ जाएगा। ओके, तो इसका भी कैलकुलेशन वैसे ही कर सकते हो और वहां जाके भी कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर में दिखाने की जरूरत है। सॉफ्टवेयर में करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल समझिए। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? प्रोबेबल डेट व्हेन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन कमिंग वीक्स। देखिए घटना कब की है? 1969 की। उस टाइम ना तो इंटरनेट था ना व्हाट्सएप था। जो लोग पहले के पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे, पहले जो रिजल्ट आते थे 12वीं कक्षा के और 10th के, याद है किसी को? पेपर में आते थे। तो भाई साहब पेपर में आते थे और रात में 2 बजे शोर बजता था। गैजेट में आते थे सब, गैजेट में, अरे हाई स्कूल का रिजल्ट रात के 2:30 बजे। फिर अखबार आता था, उसमें रोल नंबर ढूंढते थे। तो पहले, और 5 किसी बजे को नहीं जाके पता बैठते होता थे। था, किसी को नहीं पता होता था कब आएगा।
रिजल्ट आना बहुत बड़ी घटना होती थी। तो प्रोबेबल डेट व्हेन द एग्जामिनेशन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन कमिंग वीक, यू गेटिंग मी? तो इस पे बताइए किसका गो चलेंगे? सर मून। मून। तो इसमें स्टार्टिंग पोजीशन किसकी लोगे? जैसे उसमें हमने जब क्वेश्चन पूछा गया उसी टाइम की या जब आरपी स्टार्ट किए, जब हमने कुंडली बनाई तभी का ही लेंगे। तभी की मून की पोजीशन, एसेंडेंट की नहीं लेंगे इसमें, मून, हाँ, क्योंकि इसमें मून की हमें पोजीशन। मून को घुमाना है। तो हम देख सकते हैं, देखिए राशि चार्ट में देखिए मून कौन से राशि में? मेष में बैठा है। क्योंकि यहाँ देखिए हमें किस पे निगाह रखनी है अपनी? मून एरिस, मून पे। मून ओके, एरिस में है। और एसेंडेंट की पोजीशन क्या है? वीनस मून सैटर्न Moon, वीनस। Saturn. और ये क्या है आरपीज हमारे? मून वीनस, वीनस मार्स, और ऊपर देख लीजिए क्या है, सॉरी, अच्छा अच्छा, ठीक है जी। मून की पोजीशन हो गई वीनस मार्स, और दिन क्या था? सैटरडे। ओके। और मून की डिग्री देखिए, मून कितना है एरीज में? 19 डिग्री। हियर वी आर बॉदर्ड अबाउट द मून पोजीशन। ओके, तो मून देखिए एरीज में 29 पे। 1939। तो देखिए मून की पोजीशन हमने लिख ली एरीज में 1939, और ये हमारे आरपीज आ गए मून वीनस, वीनस मार्स और सैटर्न। ओके, तो देखिए इसमें 4 हमारे आरपी आ रहे हैं, तो इसमें हमने क्या करा है? राहु को एजेंट बनाया है सैटर्न का। इसमें हमने फिर सेपरेटली नहीं दिया, एक चीज ध्यान रखिए इसको। अगर 4 से कम है तो फिर राहु को हम अलग से ले लेते हैं, और 4 से अगर पूरे 4 पड़ और रहे हैं इसमें तो राहु क्यों लिया है? इसमें भी राहु एजेंट है ना, राशि में बैठा है। इसमें भी राहु बैठा ना, ये देखो कुंभ राशि में, राशि कुंभ में बैठा ना, तो इसलिए राहु भी शनि का एजेंट बन गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? भाई रूलिंग प्लैनेट की राशि में अगर राहु केतु बैठे हो तो वो उस राशि लॉर्ड के एजेंट बन जाते हैं ना, यही तो नियम है। तो यहाँ पे क्योंकि सैटर्न आरपी में आ रहा है और सैटर्न की राशि कुंभ में राहु बैठा है, तो वो एजेंट बन गया ना राहु उसका, सैटर्न का। पर क्योंकि हमारे पास पहले ही चारों प्लैनेट थे, है ना, तो हमने क्या करा, उसको एजेंट बना दिया सैटर्न का। तो नाउ वी आर सेइंग रूलिंग प्लैनेट हमारे हो गए वीनस मार्स राहु मून। ओके, राहु हैज रिप्लेस्ड सैटर्न। तो हमें मून का ट्रांजिट लेना है। ओके, देखिए अच्छा उस राशि को छोड़ दीजिए जिस राशि से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेष राशि में प्रश्न पूछा गया है, तो मेष को छोड़ के आगे चलिए। अगली राशि कौन सी आएगी? वृषभ। टॉरस। वृषभ का वीनस है RS, हमारा, वृषभ का वीनस हमारा है उधर, Yes. सर। है ना। परंतु क्योंकि सैटर्न मून के साथ कंजंक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको शर्तिया डिले कराएगा। सैटर्न मून का कंजंक्शन तो शर्तिया डिले कराता है, ये तो शादी तोड़वा देता है। ओके, तो ये पहला मुहूर्त तो निकलवाएगा ही निकलवाएगा। ओके, ये तो हमारा कौन सा योग बना, कौन सा योग बना मैंने आपको बताया था? वंडरफुल योग।
नरफु योग बन रहा है। और नरफु योग तो मुहूर्त नहीं एंगेजमेंट करवाएगा, थ्रू आता है या डिले करवाता है। तो इसलिए वीनस के नक्षत्र में तो नहीं होगा काम, वीनस की राशि में। तो इसको देखिए, देखिए चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा कहाँ था, एरीज में, यहाँ पे था ना, 18 डिग्री पे था ना, इस वाली लाइन में था ना, मार्स वीनस राहु पे। 19 yes 13 yes हाँ, तो इस वाली लाइन में पड़ गया ना, 14 नंबर की yes लाइन में। yes yes ओके, अब यहाँ से चला, मेष हमें लेना नहीं है, तो हम टॉरस में आ गए। टॉरस में हमने कहा कि भाई, अच्छा अच्छा, देखिए अब देखिए, इसको हमने राशि बदली, तो वीनस चला। वीनस में देखिए पहला नक्षत्र सन आया, तो सन में तो आएगा नहीं रिजल्ट। सन के बाद मून का नक्षत्र आया, मून क्योंकि उसमें पड़ रहा है तो इसमें रिजल्ट आ सकता है। तो वीनस मून राहु, ये वाला मुहूर्त आया, परंतु इस मुहूर्त में हम लेंगे नहीं, क्योंकि पहली लाइन हमें लेनी नहीं है। ओके, तो मून के नक्षत्र को हम छोड़ देंगे। मून के बाद अगला नक्षत्र आ गया मार्स का। मार्स तो है ना हमारा आरपी में, सैटर्न अपीयर हो रहा है इसलिए हम उसको छोड़ेंगे। सैटर्न मून के साथ आ रहा है, वो वाला योग बन रहा है आपका हाँ, पुनर्। तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। पहला मुहूर्त छोड़ दिया, ठीक। अगला मुहूर्त बना, तो मून के बाद मार्स आया, और मार्स में राहु, ये तीनों लाइन हमारी आ गई। ठीक है, तो लगा लीजिए आप अंदाजा कितनी देर में घूमा। ठीक है, अच्छा, इसको आप वहां भी देख सकते हो, चंद्रमा का मूवमेंट आप उधर भी देख सकते हैं। देखिए, हम वापस आ जाते हैं चार्ट पे इधर। क्या था ये क्वेश्चन एग्जाम? November 69 है ना। ठीक है, ये चार्ट है हमारा। ओके, देखिए चंद्रमा का ट्रांजिट और एसेंडेंट का ट्रांजिट भी हम देख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे देख रहे हो ना, एसेंडेंट एंड मून टुडे, कैन यू सी? yes तो इसमें हम क्या करेंगे, एसेंडेंट की जगह मून ले लेंगे, और इसमें डेट कौन सी डाल देंगे हम? डेट याद है किसी को? 22 नवंबर 22 नवंबर 1969। तो यहाँ पे मैं ये डेट डाल देता हूँ, 22 नवंबर 1969। ये डल गई डेट। तो इसके बाद क्या करेगा, ये एसेंडेंट और चंद्रमा दोनों की वो दिखाएगा। मैं क्या ले रहा हूँ, 22 नवंबर के बाद मून की पोजीशन। ओके, और यहाँ मैं करूंगा रिकम्प्यूट। तो देखिए मुझे क्या देखना है, तो आप देख सकते हो कि 22 तारीख को देखिए एरीज में था, ये किस में आ गया, टॉरस में। और टॉरस में मैं किस में कह रहा हूँ, देखिए टॉरस में पहले ये कृतिका नक्षत्र में था, फिर रोहिणी में गया, और ये देखिए 25 नवंबर को गया ना मृगशिरा में, मार्च का मंगल के नक्षत्र में देखना ना मुझे, यस है ना। तो 25 तारीख को रिजल्ट आएगा। 22 को क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो हम क्या बोलेंगे, 25 को रिजल्ट आएगा।
एवरीबॉडी अंडरस्टूड? जी सर। यस सर। यस सर। इसमें एसेंडेंट का भी मूवमेंट देख सकते हो। जैसे 22 तारीख को जैसे सुनिए, कोई घटना होनी है, मान लो जैसे 22 नवंबर 69 को मैं कहता हूँ उसी दिन कोई घटना होनी थी, तो आप जो है एसेंडेंट का मूवमेंट भी देख सकते हो। तो 22 नवंबर को आप देख रहे हो 20:49 पे जेमिनी लगा और ये 21 इतने बजे ये लग गया कैंसर। तो एसेंडेंट का मूवमेंट भी पता लग रहा है ना मैं? तो किसी दिन आपको ये देखना है एसेंडेंट कैसे कैसे चेंज होगा, तो आप इस यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये ही 2 फंडे हैं, सब जगह ये ही लगाने हैं। इट नीड सम प्रैक्टिस, कर लीजिए इसकी, बहुत बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। ओके, और कोई प्रश्न हो तो मेरे से अगली बार पूछ लीजिएगा। सेम प्रिंसिपल हमारा लगेगा जन्म लगन शुद्धि पे, जो कि मैं अगले सेशन में लूंगा। ये आला कॉन्सेप्ट सबके समझ में आ गया तो बड़े आराम से आप लोग जन्म लगन शुद्धि समझ लोगे। ठीक है सर वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जन्म लगन शुद्धि BTR बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भूमिका मैंने आज रख दी है। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, द सेम कॉन्सेप्ट विल बी वेरी हेवीली यूज्ड इन द बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। सर नेक्स्ट क्लास में अगर आप BTR कराओगे ना, हाँ, तो उससे पहले एक आधा एग्जांपल इस तरह का ले लेना, और फिर कराओगे तो थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। बाकी आप वीडियो भेजोगे, उसकी प्रैक्टिस तो हम कर ही लेंगे। किसका? इसी कंसेप्ट का जो अभी आप करा रहे हो। अभी 3 एग्जाम्पल मैंने लिए। नहीं, वो 3 एग्जांपल तो लिए, लेकिन BTR स्टार्ट करने से पहले अगर कोई एक छोटा सा एग्जांपल इसी का ही BTR में तो मैं 4 एग्जाम्पल लूंगा। नहीं, BTR में तो लोगे, उससे हाँ। पहले हो जाएगा ना, तो एक कोई छोटा सा एग्जांपल 5-7 मिनट का, तो BTR आसानी से आगे कैरी मैं फॉरवर्ड हो समझा जाएगा। नहीं, बाकी एग्जाम्पल किस चीज का लेना है? इसी का जो अभी आपने ये टॉपिक कराया ना, प्री डेस्टिन्ड इंसिडेंट्स जो है। इसका एक एग्जाम्पल और चाह रहे हो, मतलब ये कहना चाह रहे हो? हाँ, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में BTR से पहले। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, वो उसके बाद फिर BTR कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवाइज हो जाएगा इस बार में। हाँ, मतलब वो फिर BTR करने में जरा आसानी हो जाएगी, सारी चीजें रिवाइज सी हो जाएंगी ना। बाकी आप ठीक वीडियो है, भेजोगे, वो मतलब हम लोग प्रैक्टिस कर ही लेंगे वीडियो से। ठीक है, ठीक है। मेरी BTR के चैनल पे बहुत सी वीडियो पड़ी है, उनको देख कर वो कर लीजिए, एक बार सुन लीजिएगा। मेरी BTR की जो वीडियो है बहुत पॉपुलर है, और सर एक हाँ सर, मेरे मैंने वर्ल्ड देखा, वाइड फोन बहुत बार आते देखा। रहते हैं मेरे पास। जन्म लगन शुद्धि की बहुत क्वेरीज आ रही हैं। सर एक आपकी दिल्ली में बॉम्बे में जितने टॉप के एस्ट्रोलॉजर हैं सबकी BTR मैंने करी हुई है, मेरे से बहुत सर लोग कराते हैं। सर एक आपकी 4 स्टेप थ्योरी भी बड़ी वो है। हाँ, 4 स्टेप थ्योरी मैं कराऊंगा, इसके बाद कराऊंगा जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा। हाँ देखिए सर, ले लेना। देखिए वो छोटी सी वर्कशॉप होती है, 7-8 दिन की, लगातार होती है, रोज क्लास होती है उसकी। हाँ, कोई बात नहीं, वो और सर उसमें इसके मैं बाद वो ले लेना। सारी चीजें लेता हूँ जो बाद में डेवलप हुई हैं किसी हाँ, अलग अलग मतलब एस्ट्रोलॉजर्स ने। इसके एडवांस्ड टॉपिक हो गए ना। एडवांस इन द सेंस कि वो डिफरेंट लोगों के कंट्रीब्यूशन है। जैसे एक एक स्कॉलर ने दिया है हमें 4 स्टेप थ्योरी, एक स्कॉलर ने हमें दिया है जिसको हम कहते हैं TSM, थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रेडिक्शन, जिसमें आंसर आप सिर्फ यस और नो में दोगे और कुछ नहीं कहना उसमें, यस और नो। केजरीवाल CM बनेगा, यस और नो। मेरा सर ये सिलेक्शन अलग होएगा, कोर्स है? ये टॉपिक है। हाँ, ये एक अलग कोर्स है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं 5-6 इंटरेस्टिंग टॉपिक लेता हूँ। एक है ओके। TSM, जैसे मेरा सिलेक्शन होएगा यस और नो, उसमें सिर्फ यस और नो, दूसरा कोई मतलब नहीं है, ठीक सर। यस और नो वाले। ओके, तो वो उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रेडिक्शन। एक 4 स्टेप थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए क्योंकि उसमें जो सिग्निफिकेटर बहुत पावरफुल आते हैं। तो वो जब तीसरा, रूलिंग प्लैनेट और न्यूमरोलॉजी के कनेक्शन से भी बहुत से रिजल्ट हम दे सकते हैं। जैसे कि हॉर्स रेसिंग हो रही है, कौन से नंबर का घोड़ा जीतेगा, है ना। मेरे से कई बार नेपाल में 1-2 बार लोगों ने पूछा
तो मैं बता देता हूँ कभी कभी टेस्ट करने के लिए। वैसे तो मेरे पास प्रोफेशनली बहुत आते हैं, सर बता दीजिए कौन जीतेगा, मैं बताता नहीं हूँ, कभी कभी बता देता हूँ, तो बहुत सटीक रिजल्ट आते हैं। ठीक है, इस तरह के रिजल्ट वो आता है न्यूमरोलॉजी के और उसके कनेक्शन से। इसके अलावा स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी 4 स्टेप थ्योरी के माध्यम से बहुत अच्छी यूज होती है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं एडवांस जो मैं उसमें करा देता हूँ। ठीक है, जी सर, वो जरूर लेना वो सर। 5-6 दिन की वर्कशॉप है, जैसे ही ये खत्म होगा केपी में उसको कराऊंगा। वो मैं जब ठीक। 3-4 केपी के कोर्स हो जाते हैं उसके बाद एक कराता हूँ, जिससे जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आ जाते हैं उसमें। वो उन्हीं के लिए रहती है जिन्होंने केपी मेरे से सीखी हुई है। मींस केपी का एडवांस वर्जन उसमें आ जाता है ऐसा? नहीं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी एडवांस ही है। ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया ना, ये बर्थ टाइम, ये जो बताया आपको पूर्व निर्धारित घटना, ये एडवांस में ही आता है। कृष्ण मूर्ति जी इसको एडवांस कहते थे, जन्म लगन शुद्धि को भी वो एडवांस कहते थे, होरादि को भी वो एडवांस में रखते थे। वो अलग टॉपिक है जो कृष्ण मूर्ति जी के बाद, जैसे सुनील गंदोलकर जी ने 4 स्टेप थ्योरी दी, हाँ हाँ सर, वो इसमें भी है पंडित सॉफ्टवेयर। हसोगले ने न्यूमरोलॉजी ये दिया, रूलिंग प्लैनेट। तो 3-4 लोगों ने अलग अलग थ्योरी को मर्ज करके बनाया। तो मैं उसको एडवांस कहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि ये, तो उसको एडवांस ना कह के उसको समझो कि देखिए आगे आगे डेवलपमेंट होता रहेगा ना भूपेंद्र जी। जी अब सर, कल को सही। अब कल को मैं नई थ्योरी बना दूं, जो कि मैंने बना भी रखी है, कल को मैं पब्लिश कर दूं, कल को पता लगा आप लोगों को सुनील दीक्षित थ्योरी आ गई, है ना, हाँ, रिसर्च तो होती रहती वो है तो सर। होती जैसे रहती है। आपने जैसे प्रोफेशन, चाइल्ड बर्थ या जो भी हमको बताए हैं, उनके भी कुछ एडवांस कुछ है? ड्रिल डाउन कर सकते हैं और ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं, कुछ ऐसा है जो नहीं, हम? उसके एडवांस नहीं, वो तो मैंने केपी के हिसाब से तो पूरा कवर किया है। देखिए संतान सर वगैरह आपका के एक लिए सिर्फ वैदिक, मैरिज का एक वो है ना स्पेशल, देखिए मैरिज और रिलेशनशिप ना, उसमें वैदिक में है वो? वैदिक में बहुत वास्ट डिटेल। देखिए चक्कर ये है कि केपी वैदिक को, केपी भी तो वैदिक है, उसको आसान कर देती है ये। वैदिक केपी करने के बाद मुझे वैदिक के बहुत सारे रूल समझ में आए थे, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। जैसे दशा और अंतर्दशा में क्या रिजल्ट आएंगे अच्छे अच्छे लोगों के समझ में नहीं आते, पर केपी करने के बाद मुझे तुरंत एकदम डिकोड करने में आसानी होगी। ओके, तो ये एक दूसरे के पूरक है। केपी के साथ अगर थोड़ी सी वैदिक भी अच्छा, केपी वाले वैदिक बहुत जल्दी सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आप 4 चीजों को डील करते हो। आप कहोगे अरे यार इस 7th हाउस का सब लॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड, पता नहीं क्या क्या देखते हो ना आप लोग। और इसमें तो हमें कुछ, वैदिक में तो वी हैव टू सी ओनली हाउस का लॉर्ड कौन है और हाउस में प्लानेट कौन बैठे हैं, बस 2 चीज। तो केपी के स्टूडेंट बड़े आसानी से वैदिक स्विच ओवर कर जाते हैं। पर उन लोगों के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे प्रोजेनी लेना है चिल्ड्रन, तो उसमें डिविजनल चार्ट्स यूज होते हैं। तो D7 चार्ट कैसे बनता है और कैसे उसको यूज करते हैं, वो मैं जब वर्कशॉप करता हूँ तो वो जिस टॉपिक के लिए जो डिविजनल चार्ट चाहिए उसको मैं बहुत डिटेल में समझा देता हूँ। ओके, तो जैसे मैरिज है, मैरिज के अंदर D9 चार्ट का बहुत यूज है। तो नवमांश कुंडली कैसे बनती है, तो जब मैं मैरिज और रिलेशनशिप वर्कशॉप अगली बार दूंगा तो वो आप लोग अटेंड करोगे, तो उससे आपकी नॉलेज टॉपिक वाइज बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी, जिसको आप कह रहे हो ना डीप। यस सर। डीप नॉलेज जब भी आती है जब आप ये वर्कशॉप करते रहो ना। अब देखिए मान लो मैं रिलेशनशिप की वर्कशॉप करता हूँ, वो वर्कशॉप ही 9 दिन की होती है। वो वैदिक बेस्ड होती है सर? वो वैदिक बेस्ड होती है, अभी क्योंकि आप शायद अभी तो मैं केपी करा रहा हूँ, वो वैदिक बेस्ड होती है। वो मतलब हम 7th हाउस ही हम 9 दिन पढ़ते रहेंगे या नवांशी पढ़ते हाँ, रहेंगे? 7वां घर आप 9 दिन तक पढ़ोगे। पर जैसे शादी है और उसके अंदर आप वो सब भी तो पढ़ोगे ना, कि कुंडली मिलान कैसे होता है, काल सर्व दोष क्या होता है, मंगल दोष क्या होता है। तो बहुत सारे टॉपिक। फिर शादी का कोई चीज ऐसी नहीं होती जो, मुहूर्त कैसे निकालते हैं शादी का। ओके, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, शुभ टाइम कैसे निकालते हैं। आप देखते हो ना पंडित जी कहते हैं रात के 2 बजे विवाह फेरे होंगे,
और जो पंडित जी कई बार जो बताते हैं ना कि शादी होगी उस दिन पंचांग देख के, वो कई बार गलत बता देते हैं, वो जेनेरिक बताते हैं। देखिए जो पंचांग में डेट आती है शादी की, डेट दी रहती है किसी दिन शादी होगी, वो जेनेरिक डेट होती है। परंतु किस राशि के लड़के की किस राशि की लड़की से शादी होनी है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सारी डेट्स सही हो। जैसे मान लो जनवरी में डेट आई शादी की पंचांग में कि 15 को शादी का साया है, 16 को है, 25 को है, 26 को है, 27 को है, पर वो जेनेरिक नहीं है। पंडित जी को दिखाने जाते हैं, वो क्या कहते हैं, बताओ इन 5 दिन में से कौन सी करनी है। फिर वो सोचेंगे भैया मेरा तो ये 4 दिन तो मेरे बुक्ड है, जो एक डेट बची हुई है उसमें कह देंगे यस सर। लो जी इसमें शादी कर लो। अच्छा आप बताइए, आप पूछने जाते हो पंडित जी क्या कहते हैं, लड़के की डेट ऑफ बर्थ बताओ, लड़की की बताओ, कोई पूछता है? कोई नहीं, पूछता है? अगर वो वो नहीं जैसे पूछ रहे तो फिर उन्होंने वो मुहूर्त देखा ही नहीं। क्योंकि अगर मान लो मेष का लड़का है, लड़के की कुंडली में मेष, लड़की की कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है, लड़की की कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में है, तो हो सकता है उनको 15 जनवरी 16 जनवरी उनके लिए शुभ नहीं है, उनके लिए सिर्फ 25 और 27 जनवरी शुभ है। जबकि किसी लड़के का अगर चंद्रमा वृषभ राशि में है, लड़की का मीन राशि में है, उनके लिए हो सकता है 15 जनवरी शुभ हो और 27 उनके लिए शुभ नहीं है। पंचांग तो ये बता देगा कि 15, 16, 25, 26, 27 को शादियां हो सकती है, पर उन 5 दिन में से किस जोड़े के लिए कौन सी शादी शुभ है। कई बार तो ऐसा होता है कि जनवरी शुभ ही नहीं है। मान लो मिथुन राशि का लड़का है और ये तुला राशि की लड़की है, पता लगा उनके लिए पूरा जनवरी शुभ नहीं है, उनकी शादी तो फरवरी भी शुभ नहीं है, मार्च में 1-2 तारीख है जिनको शुभ है। तो वो सब देखना पड़ता है, इसलिए आजकल लोग एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं। मीन्स जो मुहूर्त होते हैं वो कुंडली स्पेसिफिक होना चाहिए, दोनों की कुंडली के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। बिल्कुल दोनों से स्पेसिफिक होना चाहिए, जब तो वही तो मुहूर्त है। और वो जेनेरिक तो फिर सर ऐसा तो बहुत रॉन्ग हो जाता अगर जेनेरिक भी रॉन्ग होता है भाई, वो जनरल डेट है, शादी के लिए शुभ है, पर वो सबके लिए नहीं है। किस जोड़े के लिए शुभ है वो देखना पड़ेगा कि उनकी चंद्र राशि क्या है। फिर उन्हीं की चंद्र राशि से मुहूर्त निकलता है कि रात के 2 बजे होगा फेरा, 1 बजे होगा, है ना, किस टाइम जो है स्थिर राशि उदित है। तो जब वैदिक आ जाती है ना, फिर आपको ये लगेगा फिर हमें सब कुछ आता है, फिर कुछ बचता नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता हाँ सर, वो स्पेसिफिक ही सीखना है सारी चीजें। है। हाँ अब जैसे प्रॉपर्टी देखना है तो D4 चार्ट आना चाहिए देखना, संतान के बारे में देखना है तो फिर D7 देखा जाता है, क्षेत्र स्फुट बीज स्फुट देखते हैं संतान होगी या नहीं, दोनों की जन्म पत्री में बीज स्फुट क्षेत्र स्फुट लेके फिर उसकी कैलकुलेशंस होती हैं। तो वैदिक बहुत एडवांस और बहुत डीप है, डीप जाना है तो वैदिक की शरण में जाना ही पड़ेगा। केपी क्या करेगा, उसी वैदिक को आसान करके पुट कर देता है, उसी चीज को आसान बना देता है। सर केपी के अकॉर्डिंग भी मुहूर्त निकाला जा सकता है केपी टेक्निक्स के थ्रू? नहीं वो वैदिक से निकलेगा, केपी के थ्रू शुभ मुहूर्त वो मैं बताऊंगा जनरल कि किस टाइम एडमिशन लेना चाहिए, इंटरव्यू किस टाइम देना चाहिए, अपनी बिजनेस की डीलिंग में किस टाइम करूं, वो वाले मुहूर्त तो मैं आपको बताऊंगा, वो संभव है केपी के द्वारा। दैट आई वुड टेल। वो हॉरोस्कोप बेस्ड ही होंगे ना, हमारी कुंडली के बेस्ड ही वो होंगे। कुंडली बेस्ड है, यस वो कुंडली बेस्ड है। सर ये सर, और फाइनेंशियल आप जो क्लास अभी ले रहे हैं क्या कहते हैं ऑफलाइन, बॉम्बे में, उसके हाँ अलावा ऑनलाइन कब करेंगे सर? देखो ये जो ऑफलाइन कर रहा हूँ 5 दिन का, ये बहुत बड़ा कोर्स मैंने मर्ज करके किया है, क्योंकि इसमें मैं WD गेन थ्योरी भी लूंगा, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी बताऊंगा, और मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सर्वतो भद्र चक्र सब कुछ, तो 3 in 1 कोर्स है। अच्छा ऑनलाइन करूंगा तो ये फिर तीनों चीज अलग अलग हो जाएंगी। तो जिसको सर फाइनेंस स्टॉक्स तो में सर कमोडिटी इसके में जरा रिकॉर्डिंग सा कर भी लेना ना, इंटरेस्ट है उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्या करें? तो सर बॉम्बे जाके करना है, उसके लिए तो आप उसकी रिकॉर्डिंग पूरे कोर्स की कर लो सर, प्रोवाइड करा देना, जो नहीं चार्ज है नहीं वो वो भी नहीं, ले वो लेना। कोर्स इसलिए कि सामने लोग प्रैक्टिस करें, वहां मैं उनको वर्कशीट दूंगा,
है ना, वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूला लगाने की। बहुत इंट्राडे होता है उसके अंदर, ऑप्शनल ट्रेडिंग होगी, है ना। तो कैसे हम उसमें सर्वतो भद्र चक्र लगाते हैं, कैसे पंचांग पंचक के ध्रुवांक, बहुत सारी उसके अंदर है। तो जब तक और सामने सर दिल्ली में भी कंडक्ट कर लेना। दिल्ली में आगे कभी कर सकता हूँ जैसे। हम्म, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको करना है सीरियस है तो वो अपना बॉम्बे जाके कर लो, दिक्कत क्या है। नहीं तो दिल्ली में भी करूंगा कभी ना कभी। ठीक है, चलिए। इसकी फीस जो है 51,000 है, और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो बात करते हैं तो उनको मैं सही डील दे देता हूँ। जिसको इंटरेस्ट है वो मेरे से बात कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ फिर मैं समाप्त कर रहा हूँ फिर आज का। सर आपसे क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ बताओ। सर आपसे क्वेश्चन ये, एक तो आप कह रहे थे कि इसमें 249 चार्ट को आप दिखाएंगे सॉफ्टवेयर में, और दूसरा सर ये क्वेश्चन था कि जो सॉफ्टवेयर में रूलिंग प्लैनेट लिखा हुआ राशि चार्ट के नीचे, क्या ये सेम रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं जो हम निकालते हैं मैनुअली? देखो ये रूलिंग प्लान बाय डिफॉल्ट उस टाइम का आता है जिस टाइम आपने वो कुंडली क्रिएट करी है, ठीक है ना। ये टाइम वो आता है जिस टाइम ये कुंडली क्रिएट करी गई है। ओके, ओके सर। बाकी इसको चेंज करने का तरीका है। जैसे आपकी कोई पुरानी कुंडली है, जैसे मैं आप लोगों को जब एग्जाम्पल देता हूँ ना, तो मैंने मान लो कोई 5 साल पुरानी कोई कुंडली बनाई, पर आज तो आरपी चेंज हो गए। पर जो मैं आपको एग्जाम्पल मैंने मान लो कोई प्रेडिक्शन करी है, मैं उसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, वो कुंडली है 5 साल पुरानी, तो मुझे तो आरपी 5 साल पुराने चाहिए ना। ये सर नो। यस। और अभी मैं Yes, sir. जन्म पत्री क्रिएट करूंगा तो ये आरपी दिखा देता है इस टाइम के। तो फिर मैंने अमिताभ जी से कहा था, Right. मैंने कहा ये गड़बड़ है, कुछ ऐसा दो कि हम उस टाइम के आरपी ले सकें। तो उसका तरीका क्या है, देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ। इस टाइम के आरपी आएंगे बाय डिफॉल्ट। आप क्या करिए, एडिट पे जाइए, यहाँ पे एडिट पे, और देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, नाउ करंट की जगह इसको बंद कर दीजिए। देखिए इसमें क्या आ रहा है, ट्रांजिट टाइम कौन सा आ रहा है, करंट, ये सब नो। Now current, हाँ जी। तो इसको आप जो है ये हटा दीजिए, और वो डेट डाल दीजिए जिस टाइम के आपको चाहिए। जैसे मुझे 22 नवंबर 1969 के चाहिए, ये चाहिए ना मुझे, 22 Sir. नवंबर मुझको ये चाहिए था ना। Yes. यस। 69 यही आ रहा है ना, क्या लिखा हो रहा है। 68 आ रहा है सर। 68। चलिए इसको 1969 कर दिया। और किस टाइम की टाइम है, देखिए 20:52। ओके, 20:52 और 52। ठीक है, और मैंने क्या करा, इसको सेव कर दिया। देखिए अब आरपी किस टाइम के आ गए, उसी टाइम क्या है। उस टाइम के उस आ टाइम गए। के आगे सर। तो अगर आप उसे हम्म। चेक नहीं करोगे, अगली बार जब मैं जन्म पत्री खोलूंगा तो मुझे यही टाइम मिलेंगे। ओके, समझ गया सर। पर मैं इसको कई बार ऑफ कर देता हूँ। क्यों करता हूँ, जिससे आप लोग इस यहाँ से देख के सीखो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, शैतानी यहीं से पढ़ के बता देते हैं ट्रांजिट मुझे। ठीक है, यही बात सर। तो तो मैं इसलिए यही देख रहा था रूलिंग। इसलिए मैं कई बार चीज मैनुअली कराता हूँ, उसके बाद सॉफ्टवेयर से बताता हूँ। अगर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से करूँ तो फिर लोग समझते नहीं है, और जब तक वो मैनुअली नहीं समझेंगे ज्योतिषी आएगी नहीं, क्योंकि राइट सर। ज्योतिष में कोई शॉर्टकट नहीं है। और सर वो 249 टेबल का आप कह रहे थे दिखाओगे इसमें, इसमें वो भी 249 टेबल यूटिलिटी में जाओ, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए अच्छा। पंचांग एंड केपी है, इसी में आता है। ये देखिए यहाँ पे हाउस क्वेश्चन नंबर साइन, ये यहाँ पे आ जाता है। ये देख रहे हो, 1 से ओके 249। सर। सब लोड भी आ गया। ठीक है, दिख जाता है तुमको। तो यहाँ पे भी जी 1 से 249 वाली टेबल है, देख लो। राइट सर। राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड। ओके, और डिग्री भी दी हुई है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये क्या है, देखिए इस वाले में देखोगे तो सब लॉर्ड तक आ गया, दोनों दी हुई है। राइट राइट। 1 से 249 की। देखिए यूटिलिटी में जाओगे
एक तो है बुरारी क्वेश्चन नंबर साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, यहाँ तक आ जाएगा आपको। ठीक है जी, सर थैंक यू। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए भाई समाप्त कर रहा हूँ। कल आप Yes, क्लास sir. लेंगे सर? कल तो नहीं, आज क्या है, आज तो अब थर्सडे है सर। आज थर्सडे, कल ले लेंगे, कल BTR करा दूंगा। ले लीजिए, ठीक है सर। देखिए 24 से 30 के बीच में शायद क्लास कभी हुई तो लूंगा, 24 से 30 में शायद क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, या कोशिश करूंगा, ले भी सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है, तो थोड़ी लेट ले लूंगा, 8-9 बजे ले लूंगा रात को। ठीक है, ठीक है सर, चलेगा। हाँ, तो कल ले लूंगा मैं आपकी क्लास। ओके, कल BTR ले लेंगे। ओके, ठीक है सर, वेरी जिससे आपका ये टॉपिक Thank you. खत्म हो जाएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है थैंक जी, यू सर। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। Okay, Thank you, good sir. night, sir. अरे ये प्रियंका सुराना जी को तो नींद आ गई आज। हम्म? चलो बढ़िया, समझ में आ गया ना, उसे समझ में तो आ गया ना सब। सर आया सर, वीडियो देख के और क्लियर हो जाएगा फिर थोड़ा सा। हो जाएगा, ये 2-3 बार लगती है, एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, पर ये समझ में आ